आई ऑलवेज बिलीव कि आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा वो होना चाहिए जो आपको डिमोरलाइज ना करे। अपने पापा को फ़ोन लगा के बोला कि पापा मैं सीए बन गया हूँ, और पापा इतनी ज़ोर से चीखे हैं खुशी में। शी हैज़ ऑलरेडी पास 6 years ago। से छोड़ो, घर वालों से भी नज़र नहीं मिला पा रहे हो। यदि आपके अंदर काबिलियत है लड़ने की, इस डिग्री को आपसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। आपने इस चीज़ में हाथ डाला है। आपने सोचा था कि आपको सीए बनना है, और अब ये जर्नी आपकी नहीं। बाबा, एक बुक उठाओ और उसे गीता मान लो। मित्रों, जब मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये लाइन सुनी थी ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेरे को लगता था सिर्फ ये लाइन है जिसको किसी रैंडम पर्सन ने बोल दिया है। बट जब मैंने अपनी सीए की जर्नी जी, और जब मेरे को ऐसी स्टोरी दिखती है ना जो हिला देती है, जो एक बार दो बार फेलियर होने के बाद बच्चे पूछते हैं, भैया कहीं हमारी उम्र तो नहीं बीत जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं सीए बनने के बाद भी कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं। वही स्टोरी आज मैं आपको ऐसी शख्स के दिखाने वाला हूं जिसने एक बार दो बार नहीं बल्कि पूरे इस जर्नी में 14 ईयर लिए। उसकी स्टोरी से आप ये समझ पाओगे कि ये सीए की जो डिग्री है ना, एंड ऑफ द डे जो आपको फीलिंग देती है, जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपके परिवार का जो अरमान छुपा होता है ना आपके सीए बनने के बीच में, वो क्या कहलाती है। सो आज मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ हार्दिक राठौर, नाजीमा सीए हार्दिक को। वेलकम हार्दिक भाई। थैंक यू अंकित फॉर दिस वार्म वेलकम। ये जो फीलिंग है दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। यस, आई वुड रियली थैंक यू फॉर दिस, मेरी स्टोरी सब तक पहुंचाने के लिए। um, आपने जैसे मेंशन किया कि शुरुआत ज़ीरो से होती है। बच्चा नया नया आया होता है और हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस जर्नी के लिए एम्बार्क करने जा रहे हैं। कई बार राइट इश्यूज आते हैं लाइफ में, एंड मुझे याद है हम साथ में पहली बार फाउंडेशन की क्लासेस में मिले थे। राइट एंड राइट वो राइट दिन हार्दिक। एंड आज की ये जर्नी, एंड इट इज जस्ट सो ओवरवेलमिंग टू जस्ट, आई एम सो ओवरवेल्म्ड अबाउट दिस दैट यू आर लेटिंग मी एक्सप्लेन माय स्टोरी, टेलिंग दिस माय स्टोरी टू द वर्ल्ड। मैं अपनी स्टोरी अपने शब्दों में बताना चाहूंगा, अगर आप कहें बिल्कुल तो। हार्दिक, आपका जो है ये पूरा का पूरा इंटरव्यू है। आई थिंक आपको उन्हीं बच्चों की जो है वो दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जिया है यार ये जर्नी, मैंने खुद भी जी है। 9-10 साल जो है वो मेरे को खुद भी सीए बनने में लग गए थे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सीए जर्नी में ना अटके हुए रहते हैं, उनके लूप में फंसे हुए होते हैं। आई नो उस टाइम पे किसी का कोई भी दोस्त नहीं होता है, हर कोई अपना अब और हार्ड वर्क करता रहता है, बट उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम होती है। और आज मैं वही चाहता हूँ कि उन बच्चों को इस इंटरव्यू के थ्रू एक बच्चे को भी हेल्प हो गई ना, तो आई थिंक ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। हार्दिक, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दोस्त, कैसे ये सीए की शुरुआत कैसे हुई थी? फर्स्ट टाइम थॉट कब आया था कि मेरे को सीए करना है? तो स्टोरी तो स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन बोर्डिंग। मेरे 11th 12th के जस्ट अकाउंट्स के टीचर चेंज हुए थे, एंड ओके। जो सर आए थे, ही वाज अ सीए ड्रॉप आउट। सीए फाइनेंशियल ड्रॉप इश आउट, ओके। यस, यस, ही ओके। वाज अ ड्रॉप आउट आफ्टर डूइंग हिज, आई बिलीव उन्होंने आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद और फाइनेंशियल रीजंस के चलते उन्होंने सीए ड्रॉप करके एंड हमें पढ़ाना शुरू किया था। तो सर ने पहली बार मेंशन किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली हर्ड अबाउट सीए, कि सीए नाम की ओके। कोई चीज़ होती है। क्योंकि 10th के बाद तो हम बोर्डिंग्स चले गए, 11th कॉमर्स पेरेंट्स के कहने पे ज्वाइन कर लिया, जस्ट हम्म। बिकॉज मेरे घर में, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फनी स्टोरी, की मेरे घर में एक इंजीनियर था, एक ऑलरेडी डॉक्टर था। तो दे बोथ सेड कि वी डू नॉट वांट यू टू गो विद साइंस, तो आपको ओके। कॉमर्स लेना है। तो दैट्स अ कॉमर्स में ग्रेट। चले गए, मजाक मजाक में कॉमर्स में चले गए पेरेंट्स के कहने पे। वहां जाके राइट। पता चला कि अब यार डॉक्टर और इंजीनियर बनने तो दिया नहीं जा रहा है आपको। तो एक काम करते हैं, जो कॉमर्स फील्ड में बेस्ट है वो चूज करेंगे, पर क्या करेंगे ये नहीं पता है। कोइंसिडेंटली सर मिलते हैं हमें। सर ने कहा कि सीए कर सकते हैं आप। 2 साल उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट शुड बी अ परफेक्ट। साथ में लकीली मैथ्स था हमारा, तो फाउंडेशन में उसकी भी हेल्प हो गई कि वो जो 60 दिनों में बच्चों को इंटीग्रेशन और कैलकुलेशंस पढ़ने पड़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती थी, उसमें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट था। आप तो जानते हैं हम जब इंटर में, इंटर फाउंडेशन में मिले थे, वो राइट। मधु मिलन इंदौर के पास का वो हॉस्टल, जब शाम को हम मिला करते थे क्लासेस के बाद,
और आई नो ट्रिग्नोमेट्री के वेरी क्वेश्चन वेल। सॉल्व कर। राइट हार्दिक, सारी यादें मेरे को बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम का लम्हा याद आ रहा है। बट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आज, कभी जी। हैव यू एवर थॉट कि इस जर्नी में मेरे को कितने ईयर लग जाएंगे, एंड कब तो ये सीए जर्नी स्टार्ट हुई थी और कब जो है वो खत्म हुई, एक बार जरूर बताना ताकि बच्चों को भी पता चल पाए कि हाँ ऐसा जो सीरियसली है कुछ चीजें चलती हैं। ये तो है कि आप जब शुरू शुरू में आते हैं आपके अंदर इतना जोश होता है कि बस अब स्कूल से निकला हूँ और पहली चीज ये फाउंडेशन क्लियर करनी है, नेक्स्ट इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट करूंगा एंड देन आर्टिकलशिप एंड देन फाइनल्स तो फोड़ दूंगा। एंड राइट। जनरली जनरली होता यही है कि आप सीए जर्नी में, जहां तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही होते हैं कि सीए आपने अगर एनरोल किया है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि आपने आज तक फेलियर नहीं देखा है। और शायद मेरी नोन में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, ऑल्दो हैं एक दो जिन्होंने फर्स्ट शॉट सारी चीजें क्लियर की हैं, बट उन फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंटर में आके, जनरली फाउंडेशन तो फिर भी मैक्सिमम लोगों का हो जाता है, इंटर में आके जब वो पहली बार फेलियर देखते हैं और वो जो फीलिंग है वो सबसाइड नहीं हो पाती कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। वो जर्नी फाउंडेशन के दिन, पहले दिन जब हम मिलते हैं कि चलो फाउंडेशन तो एक बार हो भी गया, बट उसमें भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनका नहीं निकलता। तो वो एक जो चीज़ होती है कि आपको ये लग रहा होता है कि जस्ट पहली बार में चीज़ें हो जाएंगी और नहीं होती हैं, बाय द गॉड्स ग्रेस। ट्वेल्थ का बैकग्राउंड ऐसा था कि 3 महीने में वो मैथ्स एंड देन ये चीज़ की हमें हेल्प हो गई। बट सेम चीज़ जब आप पहली बार फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो और इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो इंटर की क्लासेस करनी है। और मेरे साथ तो यही हुआ कि मुझे इंटर के फर्स्ट ग्रुप में 2 अटेम्प्ट लग गए। तो जो पहला राइट। अटेम्प्ट था उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या यहाँ पे। फाउंडेशन वॉज वेरी इजी। अप्रैल में एंट्री ली, 2 महीने में पेपर दिए, जुलाई तक रिजल्ट आ गया एंड देन जुलाई से, हमारे समय में तो ऑनलाइन बैचेस भी नहीं हुआ करती थी, उस समय तो फेस टू फेस जाके हमें क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी। राइट। वो अटेंड की। अप्रैल मार्च तक हमारी क्लासेस हुई, सॉरी नॉट अप्रैल मार्च, जान तक क्लासेस खत्म हुई, 3 महीने में अटेम्प्ट के लिए मिला। और आई स्टिल रिमेंबर द मार्क्स, 147 स्कोर किए थे, मिनिमम मार्क्स 200 चाहिए थे मुझे। एंड राइट। मेरे घर वालों को ये बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक आपने कभी फेलियर देखा नहीं है इस चीज़ के लिए। आप अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, ट्वेल्थ में आपके अकाउंट्स एंड बिजनेस मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, इन सब में आपने 90+ स्कोर किया है। एंड देन यू स्टार्टेड फ्लंकिंग इन दिस मेन स्ट्रीम वर्क दैट यू आर एक्चुअली कैरिंग ऑन फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। क्योंकि एक सीए स्टूडेंट के लिए उसका कॉलेज तो साइड होता है कि हम जा रहे हैं केवल पेपर देने जा रहे हैं। हमने भी बीकॉम एनरोल किया था, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम तो सीए था कि हमें ये राइट। निकालना है। अब रिजल्ट आ गया है, नहीं निकला है, आप खुद से छोड़ो घर वालों से भी नज़र नहीं मिला पा रहे हो, उन्हें क्या जवाब दोगे कि साल भर हो गए, आप साल भर से कोचिंग कर रहे थे, क्या क्यों क्या ऐसा गलत हुआ कि आपका नहीं हुआ। और कोई ना कोई आपके ग्रुप में एक ऐसा होता है जिसका ज़रूर हो गया होता है और वो आपके साथ ही उसी बैठ के पढ़ चीज रहा पे होता है। चलेंगे, उसी चीज पे चलेंगे क्योंकि यहाँ से लर्निंग लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में उस जर्नी में क्या हमसे गलती होती है, आई थिंक ये हम फ्रैंकली उन चीजों को एडमिट करते हैं। और आप में से हर कोई, हर किसी का आई नो कि 90%, 95% बच्चे जो है वो फेल हो रहे हैं। इस बार का आप रिजल्ट देखोगे तो हार्डली कितने, मतलब कभी आईसीआई 14,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, कभी यस सेवन यस। थाउजेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है, और उसी अटेम्प्ट में एक ऐसा बच्चा पास होता है जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं। तो वी कांट से कि इस अटेम्प्ट में ये हो जाएगा या रिजल्ट खराब आने से अपना रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्त आपका वही अटेम्प्ट है जिस अटेम्प्ट में आप अपना बेस्ट दे के आओ हो, और आपके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हार्दिक, इस जर्नी में जब हमको मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं, और स्पेशली मैं यदि फाइनल की बात करूं, तो फाइनल की जर्नी अपनी कब से स्टार्ट हुई थी? मेरी फाइनल की जर्नी स्टार्ट हुई थी मई 18 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मई 18। मई मई 18 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 6+2 8 ईयर फाइनल में डिवोट करना। सैल्यूट है आपके जज्बे को, सच में। आई थिंक मेरा एक सुप्रीम मानना ये रहता है कि यदि आपके अंदर काबिलियत है लड़ने की, इस डिग्री को आपसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। क्या वो चीज थी जिसने आपको पकड़ के रखा? वो कौन सा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था? बच्चे जानना चाहते हैं जिसके कारण आप इस जर्नी से को अपने आप से दूर ही नहीं कर पाए, डिसाइड कर लिया कि अब तो हार्दिक के नाम के आगे ना हमें सीए लगाना है।
एक थॉट होता है आपके मन में कि मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी हम्म। जर्नी देखी है जहाँ मेरे पेरेंट्स ने जो बेस्ट अवेलेबल था इस टाउन में, वो मुझे प्रोवाइड हम्म। करने की कोशिश की। आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बिजनेस फैमिली राइट। थी बट मिडिल क्लास फैमिली थी। मैंने अपने राइट। पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है कि उनके बच्चे को लाइफ में जो बेस्ट अवेलेबल कर सकते हैं उनकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली वो देंगे। उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कैर्सिटी थी। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फूडिंग, बेस्ट क्लोथिंग दैट दे कैन अफोर्ड फॉर मी। सो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग देयर चाइल्ड, कि जब उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट मुझे मुझे दिया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके कर्मों का फल मैं हूँ। और अगर मुझे अब कोई कर्म करना है तो मैं लाइफ में एटलीस्ट वो चीज़ करूँ जो बेस्ट होनी चाहिए। एंड एक वो परसेप्शन था कि यार, आपने इस चीज़ में हाथ डाला है, आपने सोचा था कि आपको सीए बनना है, और अब ये जर्नी आपकी नहीं है। अब ये जर्नी इसलिए है क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। वो एक थॉट 18 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने मई 18 का अटेम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के सिचुएशंस ऐसे थे कि मुझे मई के बाद अगला अटेम्प्ट देने नहीं मिला था। कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। अ, कंफर्टेबल प्लीज शेयर इट, बिकॉज हर एक बच्चा वो जानना चाहता है। हर किसी के पास जो है ऐसा मोमेंटम आता है, कहते हैं कोई उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। यो कंफर्टेबल प्लीज शेयर हार्दिक। So, my mother was diagnosed with kidney failure, level 4, the final level of kidney failure. So, I was ओके। so mentally break down about the fact कि मैंने उस डिसाइड कर लिया था कि इस अटेम्प्ट में तो मैं नहीं अपेयर होऊंगा। So, November 18 I did हम्म। not appear at all, which I ओके। still think is one of the biggest mistake that I have done. आपको एटलीस्ट उस चीज़ के लिए अपीयर करने की कोशिश करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी चल रहा हो। अगर आपके पास दिन में 3 घंटे भी हैं, आप उन 3 घंटों में कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करके पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि एक बार आपका अटेम्प्ट मिस होता है, वापस पढ़ने बैठने में भी बहुत मुश्किल होती है। बट ठीक है, वो जर्नी को नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ लेके मैंने मई 19 फिर वापस अपीयर किया था। ये ओके। इशू कि अब आप, यू बीइंग द ओनली मेल चाइल्ड, योर पेरेंट्स आर सफरिंग, योर फैमिली इज सफरिंग, एंड वो कहीं ना कहीं हमेशा मैटर करता है कि घर में किसी की तबीयत खराब है तो पूरे घर का माहौल खराब चल रहा होता है। राइट। आपको राइट। खुशियां मनाने की इच्छा नहीं होती है। बहुत मेंटल प्रेशर होता है। और साथ ही साथ ये भी है कि सीए का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें केवल आपका पेपर नहीं होता है, वो पूरी फैमिली आपके साथ पेपर दे रही होती है। फैमिली टीवी देखना बंद कर चुकी होती है क्योंकि टीवी की आवाज़ घर में अंदर बच्चे के रूम तक जाएगी। फैमिली फंक्शंस में मेरे पेरेंट्स ने रिलेटिव्स को बोल के रखा हुआ होता था कि देखो, अभी पहले का पेपर है, हम मिलेंगे इसके पेपर के बाद, अभी तो हम नहीं हम्म। आ पाएंगे। इवन मेरी हम्म। सिस्टर की शादी हुई जब बीच में, तो मेरी सिस्टर की शादी भी मम्मी। अगस्त के बाद के लिए शेड्यूल की गई थी, जस्ट बिकॉज हार्दिक का पेपर है। तो बच्चे के साथ साथ एक वो जो पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है, आई स्टिल थिंक मैं आज यहाँ पे हूँ, उस चीज़ के पीछे मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। एट दिस एज, इन दिस अटेम्प्ट एज वेल, जब मेरे पास एक एग्जाम्शन थी, मुझे 2 सब्जेक्ट्स अपियर करने थे, आई वॉज सो मेंटली ब्रोक डाउन व्हेन आई एक्चुअली कॉल्ड यू एज वेल कि अंकित, नहीं हो रहा मुझसे, मैं क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा, कि इतनी बार हो चुका है और बार बार बस एक ही सब्जेक्ट अटका रहा है। आपने मुझे बोला कि बाबा एक बार और ट्राई करते हैं क्योंकि हो जाएगा। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु सेड मी कि करते हैं। स्टिल आई वॉज नॉट कन्विंस्ड क्योंकि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट से भी तो कर ही रहे हैं ना हम। एंड देन देयर वॉज माई फादर, जिन्होंने बोला 2 महीने है बेटा, इतना समय दिया है, 2 महीने और सही, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि तुम कर लोगे। बस ये है कि तुम बस पढ़ो, सेटअप आपका आज तक वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको बस पढ़ना है। सो ये जो जर्नी है मेरी, इस जर्नी में more than what I have done as in hard work, I would always give the credit to my family. और कई, मैं मानता हूँ कि कई लोगों की फैमिली में ना इस चीज़ का नहीं होता, पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक एज होने के बाद आपको फाइनेंशियली देखना है चीज़ें। ऑल्दो मैंने भी जॉब की साथ में बीच में, और चीज़ें ऐसी चलती आई हैं हमेशा कि हर एक के साथ वो चीज़ सेम नहीं होती है। बट बिसाइड दिस माई फादर वॉज ऑलवेज देयर विथ मी। मैं नहीं करना चाह रहा, फिर भी उन्हें लगता था कि उन्हें पता है इस इंसान में इतना पोटेंशियल है
नेवर गिव अप एटीट्यूड है, और ठीक है, थोड़ा तो हम लक को भी देंगे फैक्टर, क्योंकि आप अपना 100% दे दो और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं भगवान की अभी मर्जी नहीं, बाद में भले हो जाए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई फादर वॉज ऑलवेज विथ मी कि नहीं, एक बार और करके देखते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे पापा की ये ज़्यादा खुशी थी कि मेरा बेटा सीए बन जाए, एंड दिस वॉज माई गिफ्ट टू माई फादर द डे when I actually became CA. My father was somewhere in the market and I called him. My aunt was with him. बुआ जी थी साथ में मेरे, एंड मैंने पापा को फ़ोन लगा के बोला कि पापा मैं सीए बन गया हूँ। और मेरी बुआ जी ने मुझे परसों बताया कि तुम्हारा फ़ोन आया था और पापा इतनी ज़ोर से चीखे हैं खुशी में। एंड वहाँ पे मार्केट में 4 लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि पहला इतनी ज़ोर से क्यों चीखा है। एंड उसी पल वो जस्ट, उनके आंखों में आंसू, एंड देन पीपल केम एंड जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कि आपका बेटा नहीं, आप सीए बने हैं आज, ये आपकी जर्नी खत्म हुई है, क्योंकि उसका तो हार्ड वर्क है, पर ये जो डेडिकेशन है, ये जो सपोर्ट है, वो आपका था उसके साथ। मेरी सोसाइटी में 10 लोगों को पता है कि अगर हार्दिक आज सीए बना है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे, उसके फ्रेंड्स चाहते थे, और आजू बाजू हर एक इंसान को ये पता है कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और अगर आपको सच में चाहिए, शायद 1 मार्क का फ़र्क होता है 99 और 100 में, और वो 100 बस आपको सीए बना देता है। आपकी मेंटरशिप अंकित, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एज़ वेल। हर बार मैं इस चीज़ को मानना चाहूँगा, और यस, मेरी जो एक कमी थी जिस चीज़ के लिए एक, आई एम रियली सॉरी मैं बीच में इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, बट चलो। मैं वो इंसान हूँ जिसने ये मेंशन किया कि मेरे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में 90 प्लस आते थे 12th में, बट मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मेरे बिजनेस स्टडीज में 76 थे। रीज़न बिहाइंड दैट, मैं थियरी से भागते आया हूँ, हमेशा भागते आया हूँ, और शायद सीए फाइनल ने मुझे ये चीज़ सिखाई है, इन इतने अटेम्प्ट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, और उस चीज़ को सच में आप चाहते हैं, तो अपने डर को फेस करना पड़ेगा। सीए शायद वो जर्नी है जहाँ आपको खुद को झोंक देना पड़ता है, और सीए नहीं, हर चीज़ में भी अगर आपको लिटरली कुछ चाहिए, तो या तो आप खुद को भुला दो या उस चीज़ को भुला दो। और ये चीज़ थी मेरे लिए ऑडिट। मुझसे थियरी नहीं पढ़ते बनती थी, एंड आई वॉज सो मतलब एज एन द escapist काइंड ऑफ पर्सन फॉर थियरी, कि मैं ये हमेशा सोचते आया था कि ऑडिट की जो मार्क्स हैं वो मेरे एफ आर एंड एस एफ एम को अग्रीगेट के साथ निकाल देंगे, बट यू ऑल्सो हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 इन दैट, राइट। एंड जहाँ मैं 3 बार एफ आर और एस एफ एम करके बैठा होता था, मैं सिंगल रीडिंग करने के साथ, और 2 बार 3 बार करके चले जा रहा था, बट कहीं ना कहीं ये होता था कि यार ये नहीं पढ़ना मुझे। आपको ये पता है कि 300 में से 100 मार्क्स ऑडिट के हैं, तो उस 100 के लिए तो उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। एंड आपने हर बार मुझे आके बोला है कि बाबा 100 नंबर तो उसके भी हैं, वो 200 के लिए 400 की पढ़ाई करो और 100 के लिए 50 की करो, तो कैसे नंबर मिलेंगे। नहीं, आई थिंक इस जर्नी में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है कि आपको दोनों चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में से रेयरली होता है कि दोनों ही स्ट्रांग हो किसी का, और होता हो सकता है तो उसका एआईआर होता है। बट हम जो है उस यस। चीज से भागते रहते हैं, और स्पेशली मैंने देखा है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम होती है, और उस चीज में वर्क जो है अपने आप को करना ही रहता है। और उसी से रिलेटेड हार्दिक, कहीं ना कहीं मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। तो हार्दिक भाई, एक बहुत बड़ा सवाल मैं स्टूडेंट के बिहाफ में भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इस जर्नी में जो ये अटेम्प्ट लगे उसमें आईसीआई का बड़ा रोल था, या कुछ अपनी तरफ से ऐसी गलतियां थी जिनको ना करके ये अटेम्प्ट बचाए जा सकते थे? ये ऐसा सवाल है जिसका हर कोई एक अलग जवाब देगा, बट मेरी जो जर्नी थी मैं उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देता हूँ। कहीं ना कहीं जरूर। मुझे ये लगता है कि आप किसी भी मेंटोर या किसी भी टीचर के पास जाते हैं, वो अपना मटेरियल भी एक सिंगल सोर्स से बनाते हैं, दैट इज़ आईसीआई का स्टडी मैट। एंड हम एग्री। हमेशा ये सोचते रह जाते हैं कि नहीं, टीचर्स के बुक के साथ चले जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, बट आईसीआई और टीचर्स भी हमेशा हमें ये तो ज़रूर मेंशन करते आए हैं कि एक बार स्टडी मैट को तो जाके देख ही लीजिए, वही हमारी गीता है, वही हमारा कुरान है। राइट। और कहीं ना कहीं मुझसे ये गलती हुई है कि
इंटर में भी कभी जो वो पहला अटेम्प्ट लगा था जिसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में निकाला था, सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने स्टडी मैट उठाया था। थियरी मेरा हमेशा से वीक रहा रहते आया था, और उस चीज़ में मुझे हमेशा आईसीआई के स्टडी मैट ने जितनी हेल्प की है, क्योंकि आपका मेंटोर, आपके जो ऑथर्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको कंसाइज करके आपकी बुक में दिया जाता है। और हम बच्चे क्या करते हैं हमेशा कि उन टीचर्स की बुक को बस पढ़ के चले जाते हैं, कंसिडरिंग 70 to 80% मार्क्स तो उसी बुक्स में से आने, बट आईसीआई भी उन 20% मार्क्स के लिए अपने स्टडी मैट पर रिलाई करता है। इन डेप्थ अगर किसी भी अटेम्प्ट में अगर आपके एग्जामिनर ने ये सोच लिया कि चलो थोड़ा इनसाइट्स जाते हैं, तो आपके टीचर ने भी वो चीज़ ही स्किप की हैं, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट थी, अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेस इंपॉर्टेंट थी, और मेजर फोकस उस चीज़ पे नहीं किया जा सकता था। बट ऑडिट के साथ हर बार मेरा यही सिलसिला रहा है कि हम ऑथर की बुक करके चले जाते हैं, इससे 70-80 मार्क्स तो हो जाएंगे। बच्चों की क्या गलती होती है, बच्चे, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ बच्चों के नाम पे, कि हमारी हमेशा ये गलती रहती है कि यार एक तो स्टडी मैट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टडी मैट हमें वैसे भी बड़ा लगता है, होता छोटा छोटा सा है, फॉन्ट बड़े बड़े होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी, बट 3 सेट बना के दिए है आपके इंस्टीट्यूट में ताकि आपको बर्डन कम फील करे। बट हम राइट। उसे 3 बुक देख के और उसकी तरफ ना जाके हमारे मेंटोर या फिर ऑथर की बुक उठा के एक बुक देखने की कोशिश करते हैं, जिनके फॉन्ट्स छोटे छोटे हैं और पन्ने बराबर हैं। होता ये है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने भी दिया है, इसमें से 70-80% मेजर मेजर पोर्शन खत्म कर लेता हूँ, दैट वुड बी ओके फॉर मी। आपकी एक सेंटेंस थे, एक सजेशन था मुझे एक बार कि बाबा एक बुक उठाओ और उसे गीता मान लो, और उसके बाद उसको आगे से लेके अंत तक पूरा पढ़ लो। भले आप किसी भी मेंटोर के पीछे जा रहे हैं, किसी भी और के पीछे जा करो, उसमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगी। आप बुक एक बार डिसाइड कर लीजिए और फिर उसमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं चलेगी। दैट वाज वन ऑफ द एक्चुअली चेंजिंग फैक्टर फॉर मी। स्टडी मैट मैंने आपके कहने पे उठाया इस बार, एंड दैट रियली हेल्प मी। एक उसके साथ चीज़ जो पिछले 3 अटेम्प्ट से आपने मुझे बोला था, और मैंने इस अटेम्प्ट में आई एम एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये रहता था ना कि मैं डरता था उस चीज़ से, मैं भागता था उस चीज़ से। आपको किसी चीज़ को अटेन करना है तो उसको फेस ऑफ करना पड़ेगा। इफ यू ब्लीड इन प्रैक्टिस यू वोंट ब्लीड इन बैटल। अग्री। Better to sweat and bleed in practice so that you won't bleed in battle, and battle is our examination, practice is our mock test। आपने हमेशा मुझे बोला मॉक दीजिए, मॉक दीजिए, मॉक दीजिए। मैंने एनरोल भी किया पिछले अटेम्प्ट में भी, बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लैक में बच्चा ये सोचता है यार एक बार पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद मॉक दूंगा, और कोर्स नहीं खत्म करने के चक्कर में वो मॉक डिले होता जाता है, डिले होता जाता है, एंड एंड में आके वो मॉक नहीं दे पाता है और सीधे बैटल फील्ड पे चला जाता है। दैट इज अवर एग्जामिनेशन। आपके आई कहने पे थिंक इस ये बार मैंने मॉक दिया, बहुत पहले दिया, एंड आई थिंक दैट रियली ये हेल्प बहुत मी। बड़ी मिस्टेक होती है जो नॉर्मली हम सब कर जाते हैं। इनफैक्ट मैं अपने टाइम पे था, मैं भी ये मिस्टेक किया कि हम आईसीआई के एग्जाम को पता नहीं क्या अपने आप को मान के जाते हैं कि हम डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे। यस। क्यों ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आईसीआई के एग्जाम में लिखने से पहले एटलीस्ट 2-3 मॉक तो लिखना ही पड़ेगा। उससे हमें एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमको अभी कोई वर्बल एग्जाम देनी है और हम जो है सब कुछ करके आ जाएंगे। जो सीए बनने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले आईसीआई आपसे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है। एंड आई थिंक हार्दिक ने बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ ये एडमिट किया है कि आईसीआई हम सबको मौका देता है, बट उससे पहले वो हमसे प्रैक्टिस करवाना चाहता है। एंड आई होप आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। एनीवे हार्दिक, मेरे को एक चीज बताना, वो आपको लम्हा कोई ये याद हो जिस वक्त आपको लगा नहीं भाई, अभी तो मैं सीए बनने के लिए ही हूँ, सीए को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्या एक तो छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पड़ोसी से लेके आपके पूरी बिग फैमिली, जो जॉइंट फैमिली होती है, लार्ज एक्सटेंसिव जो फैमिली होती है, उन तक को पता होता है कि बच्चा हमारे घर का सीए कर रहा है। तो भाई, उस चीज़ के लिए एक तो बीइंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, वो कहीं ना कहीं एक प्राउड फैक्टर आपके लिए भी होता है कि चलो सीए करने गए हैं, सीए करके निकलेंगे।
साथ में फिर जब आप अपने साथ वालों को सीए बनते देख रहे होते हैं, आपने देखा है उस ग्लोरी को अचीव करते। एंड जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू अटेन द बेस्ट इन योर लाइफ, वो जो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है जो मैंने आपसे भी सीखा है कि अब मैंने सोच लिया है, एंड अगर मेरा यही ध्येय है, मुझे यही करना है, तो आपको पीछे शायद मेरे साथ ये था कि चाहिए तो ये यार, यही मेरी गर्लफ्रेंड है और यही मेरी सब कुछ है। ये एक वो एटीट्यूड मेरे साथ हमेशा से चलते आया है कि चाहिए तो ये, क्योंकि कुछ और कभी मैंने सोचा नहीं। और मुझे हमेशा से ये था कि एक ऐसा पॉइंट आ गया लाइफ में जब ये डिग्री मुझे मेरे लिए चाहिए नहीं थी। मैंने आपसे भी एक बार एक कॉल पे मेंशन किया था कि यार अब ये हो गया है कि मैं तो शायद थोड़े कम में सेटल कर जाता, बट अब मुझे अपने पेरेंट्स घर के लिए वालों को चाहिए। खुश करना है। और वो बहुत खुशी बड़ा शायद है। मैं उनको तभी दे पाऊंगा जब वो मेरे पेरेंट्स बोल पाएंगे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स एनीवे बोल पाएंगे कि यस हमारा बेटा सीए। एनीवे आप लोगों का क्या भाई है, सीए क्यों करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। जैसा हार्दिक ने बोला ना कि उसका वाई क्लियर था कि मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए, आई नो आखिरकार जब आपकी मम्मा आपके साथ नहीं रही, उनका एक बहुत बड़ा थॉट रहा होगा कि आपको सीए बनाना है। आपको कोई वो लम्हा याद आ रहा है कि मम्मी का वो क्या ड्रीम था जो यस, कि यस। आपको फुलफिल करना ही था? सो लाइक मैंने मेंशन किया कि मेरी स्कूलिंग के लिए दे एक्चुअली ऑप्टेड फॉर द बेस्ट दे कैन प्रोवाइड। सो देयर वाज अ टाइम जब मेरे होम टाउन पे सीबीएसई एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी, इट वाज ओनली स्टेट बोर्ड। सो आई व्हाट आई यूज्ड टू डू इज व्हाट आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग फॉर माई 9th एंड 10th। मैं सुबह 5 बजे उठता था, मेरी मम्मा मुझे 5 बजे उठाती थी क्योंकि मुझे 7 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी, सो दैट मैं नेक्स्ट टाउन जाके अपनी स्कूलिंग कर सकूं। और मुझे ये पता है कि मैं भले 6 बजे उठूं, बट मेरी मम्मा 5 बजे उठती थी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए लंच प्रिपेयर करना होता था। एंड लाइक आई मैंशनड अबाउट हर हेल्थ, अचानक से एक दिन तबीयत नहीं बिगड़ती है, वो इंडिकेशंस होते हैं। कुछ भी हो, कितनी भी ठंड हो, आई बिलोंग फ्रॉम अनूपपुर विच इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस इन द विंटर्स। तो 2 डिग्री टेम्परेचर में भी वो 5 बजे उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करती थी, जस्ट बिकॉज कि बच्चा मेरा जब पूरे दिन स्कूल में रहेगा तो उसे प्रॉपर मील मिले। दैट डेडिकेशन फ्रॉम योर मदर, माई फादर वेकिंग अप एट 7 जस्ट टू ड्रॉप मी टू रेलवे स्टेशन सो दैट आई कैन टेक द ट्रेन एंड गो टू द स्कूल। मेरे पेरेंट्स का डेडिकेशन, मेरी मदर का इतना डेडिकेशन, तबीयत खराब होने के बावजूद, whether she is in fever or whether she is in pain, she is preparing meal for me so that her child can have a better education. And all those sacrifices of her, it's like I didn't have any other option just to fulfill this dream for my mother wherever she is right now. She has already passed 6 years ago, but I know कि उस दिन, इस संडे को जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे पापा के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था या मेरे पापा से भी ज़्यादा कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो मेरी मम्मा थी। तो वो एक आई जो थिंक फैक्टर था। जब इतना बड़ा ड्रीम आपके पीछे छूट जाता है ना कि नहीं अब तो उन चीजों के लिए करना है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। फिर मेरे को सीए डिग्री बहुत छोटी लगने लगती है। एंड पर्सनली आई सजेस्ट यू कि यदि आपने ये ड्रीम लिया है ना, तो अपने लिए लिया है, खुद के घर वालों के लिए लिया है, बिना किए रुकना मत। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हार्दिक से मैं पूछ रहा हूँ कि आप भी फील कर रहे होंगे, सोसाइटी प्रेशर यार, आई नो। वो मोमेंट बहुत खतरनाक रहा होगा, स्पेशली 2020 के बाद। तब हर कोई आपसे यही पूछ रहा होगा कब होगा सीए, क्या मैंने तो सुना है कि सीए नहीं हो पाता। इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया, कैसे उनका जो है वो आप आंसर करते थे? 2020 was COVID. I recently just lost my mother. We are standing at 2020 and just COVID start होने के पहले I just lost my mother and I was preparing for May attempt, May 2020, and then COVID happened. Um, it was destiny, I believe कि शायद मुझे थोड़ा सबसाइड करने के लिए उस फीलिंग को समय चाहिए था। एंड 2020 में अटेम्प्ट नहीं थे, द फर्स्ट एक्चुअली अटेम्प्ट वाज अराउंड सितंबर आई बिलीव, क्योंकि मे अटेम्प्ट हुआ राइट। नहीं था। राइट। अब कोविड ऑल्सो हैपेंड, माई होल फैमिली इज एक्सपेक्टिंग मी टू जस्ट क्लियर दीज थिंग्स आउट, एंड समहाउ वो चीज़ इस चीज़ के साथ नहीं मैचअप कर रही थी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना बैंडविड्थ दिया, उतने अंडरस्टैंडिंग थे वो कि ठीक है, आपके साथ जो अभी अभी हुआ है, आप जिस चीज़ के साथ कोप अप कर रहे हैं,
शायद इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर May 21, and this was the attempt when I actually cleared my second group of CA finals. And ओके। इस अटेम्प्ट में मैंने सोच के रखा था कि अब ये नहीं होगा, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं हम्म। फाइनल्स देते देते, एंड एक शायद पता नहीं इस चीज़ के साथ, इस डिग्री के साथ कहीं ना कहीं एक अफेक्शनेट फैक्टर होता है कि आपको अगर ये चाहिए ना, तो वो धीरे धीरे ही सही आपको अपनी मंजिल की तरफ लेती जाती है। जिस अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि अब मैं नहीं दूंगा इसके बाद, क्योंकि हो गया, गिव अप एटीट्यूड आ गया है, उस अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप निकल गया, एंड देन अगेन इट इज सेम द सेम फैक्टर कि नहीं, एक ग्रुप निकल गया है, दूसरा भी निकल जाएगा। May 21 was the one when I cleared second group, and I called you, and then the journey of group 1 started. Just because अब सेकंड तो निकल गया था, आई वॉज ऑलरेडी ऑन द एज कि ठीक है, अब नहीं हुआ है तो कैट दे देते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज नो अवर पोटेंशियल। ये राइट। दुनिया माने नहीं माने, आई एम ब्लेस्ड विथ माई फैमिली एंड रिलेटिव्स की कभी ऐसा फेस ऑफ नहीं करना मिला कि हर देख क्यों नहीं हो रहा आपसे। वो कहीं ना कहीं ये था कि बच्चा ट्राई करो, हो जाएगा बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था कि भाई मैं कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है, लेट्स बी सी एंड देन पार्टी टुगेदर। दीज आर योर सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड, आई नो। सो ये एक चीज़ थी कि सपोर्ट, आई ऑलवेज बिलीव कि आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा वो होना चाहिए जो आपको डिमोरलाइज ना करे, आपको पुल डाउन ना करे, बट कि हमेशा पुशअप करे कि नहीं यार, लाइफ है, ये एक चीज़ है कि एक बार हो जाएगी, उसके बाद तो बस ऐश ही ऐश है, जैसे आप में शुरू से सुनते आए हैं। मेक श्योर ये आपको करना ही होगा इस जर्नी में, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए ऑडिट कॉस्ट लॉ ये काफी है दोस्त। ठीक है, यस। ये भी फैमिली ने भी, रिलेटिव ने भी, फ्रेंड्स ने भी डिमोटिवेट कर दिया तो सच में आप आउट ऑफ जो है वो जर्नी पहुंच जाओगे, फिर वो जर्नी में कम बैक करना मुश्किल पड़ जाता है। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे होने चाहिए या आप खुद ऐसे होने चाहिए जो कि उठ के खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि थपेड़े तो पड़ने वाले हैं। यदि आप 90%, यदि हमारे हार्दिक जैसे एवरेज लोगों में बिलोंग कर रहे हो तो दोस्त ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि ये जो अटेम्प्ट का स्टार है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिस वालों के वर्दी में स्टार लगते हैं और अपने करियर में जो है अटेम्प्ट लगते हैं, वो एक ही जैसे हो जाते हैं, कुछ लगने वाले हैं। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो अनडाउटली उनको एक बहुत एज और ऐसा रहता है। फैक्टर था, राइट। हाँ ठीक। एक और ऐसा फैक्टर था विच एक्चुअली हेल्प मी टू लिटरली स्टिक ऑन द फैक्ट दैट आई विल क्लियर माई CA, and that was after 22, when I have already attempted 3 attempts for CA final group 1, and ओके। somewhere it was being very late in my life as well. I've already crossed 25, 26 age, and I'm started feeling, yeah, now whether your family is supporting you or not, financial issues are different thing. Although I was blessed with my family that they were always supportive for me, बट वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर आता है ना, आपके दोस्त आगे निकलते जा रहे हैं, आपकी एज वाले जॉब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा फैक्टर खल रहा होता है। सो राइट। आई एक्चुअली जॉइंड अ कंपनी एज एन फॉर द जॉब, एंड वहाँ पे जाके 3 महीने काम करने के बाद जो एक फीलिंग मुझे पिंच करना स्टार्ट कर देती है। ऑल्दो आई नेवर थॉट ऑफ कि गिव अप कर देते हैं, मेरा थॉट यही था कि हम पेपर के साथ साथ जॉब मैनेज कर लेंगे। बट एक ऐसा दिन आया उस जॉब में मेरे साथ, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे बगल वाला जो है दैट इज ऑल्सो अ CA, आई एम अ सेमी क्वालिफाइड सिटिंग जस्ट बिसाइड दैट पर्सन, एंड आई एम डूइंग द सेम वर्क व्हाट द अदर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग। आप इतना क्वालिफाइड हो, आपने आर्टिकलशिप एक्सपोजर इतना लिया है, आपने लिटरली इतनी पढ़ाई की है जितनी उसने की है, बस एंड आपके आई थिंक पास एक एवरीथिंग इज अ सेम, पास जस्ट कि आपके सर्टिफिकेट पास नहीं डिग्री है, नहीं है। राइट। डिग्री नहीं है। और व्हेन यू गो इन द ऑफिस एंड हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो हार्ड वर्क लिटरली हर एम्प्लॉय से एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही एक्सपेक्ट करता है। एंड देन अ थॉट ऑफ माई पैकेज स्टक इन माई माइंड that I am getting at least 30% less from what this person is getting. And I'm not comparing myself with him, but the hard work is same. I'm not saying the intellect is same, but the hard work is same. And if a degree is so powerful that it can give you a hike of at least 30 to 40% in the same work, and the same thought pinched me so hard. And I still remember the day 22nd of June.
एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि नहीं हार्दिक, अगर है तो आपको सीए बनना ही है, जस्ट बिकॉज यू नो दिस इज द वर्क यू एक्चुअली लव टू डू, this is the work you want to do for the rest of your life, and if you're going to do this, do with this a degree. Take a attempt, एक या दो अटेम्प्ट अगर आपको लगते हैं जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी जॉब स्टार्ट की है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, एंड आई नो जॉब के साथ पढ़ाई कर मैनेज करना आफ्टर गिविंग एन एग्जॉस्टिव 9 hours ऑफ वर्क, आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कि घर जाके पढ़ने की हिम्मत नहीं बचती है. बट यस, वो दिन और आज का दिन, आई स्टिल थैंक टू माई सेल्फ दैट आई चोज टू अगेन ऑप्ट फॉर सीए. एक अटेम्प्ट वहाँ पे मैंने छोड़ा है, मेड नवंबर 23 का, जिस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स फोकस ऑन दिस जॉब. बट वो जो पिंचिंग थॉट है जो आपको बार बार नहीं जीने देगा अगर आपने ये सोच लिया है कि नहीं यार करना तो ये था मुझे. एक मेरे फादर का फ्रेज था हमेशा से, जो शायद मैं अब कभी नहीं भूल पाऊंगा, कि बेटा हाथी निकल गया है, पूंछ बची है. आपने राइट। 3 लेवल निकाल लिए हैं, आपने आर्टिकलशिप एक्सपोजर ले लिया है, आपने एक ग्रुप तक निकाल लिया है, बस एक ग्रुप बचा है, उसमें भी ऑल अब तो एसपीओएम के बाद सब्जेक्ट्स भी कम हो गए हैं. सो इट इज सिंपली वन थिंग दैट यू हैव टू गिव विथ कंप्लीट एंड एटमोस्ट डेडिकेशन, एंड देन यू विल बी अ सीए. और वो बस एक वो फैक्टर था विच एक्चुअली हेल्प मी अटेनिंग दिस टुडे. एक छोटी सी चीज़, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, मेरी इस पूरी जर्नी में हमेशा मुझे एक चीज़ की कमी फील हुई है. एक वो ऐसा मेंटोर जो, एक क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी, आप स्कॉलर्स में काउंट होते थे, तो एक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं अगर बाकी कर ले रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप ये भूल जाते हैं अटेम्प्ट्स लग रहे हैं मतलब कुछ तो कमी होगी. एंड इस एक जगह एक मेंटोर की नीड होती है. लकी होते हैं वो लोग जिनको समय से एक मेंटोर मिल जाता है. although I was a bit late to attaining a mentor in my life, and जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, अ, उस मेंटोर की वैल्यू जो मुझे लास्ट अटेम्प्ट में रियलाइज हुई है कि यस, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, हैव सम गट्स टू एडमिट इट. हेल्प मांगने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, इट्स जस्ट द फैक्ट, ये निकलना चाहिए. व्हाट मैटर्स इज आपसे नहीं हो रहा, आप किसी और से सजेशन लीजिए, और एक बार किसी और के सजेशन पे पूरा भरोसा कीजिए. इफ यू आर कंसिडरिंग द अदर पर्सन एज मेंटोर, follow him. And that's what I did in this attempt. Someone told me go for this author, the same person told me go for this question bank, and trust me, you just complete these things and again write and then give mock. And आई बिलीव अगर ये शायद 2 अटेम्प्ट पहले होता तो आई वुड हैव बीन हार्दिक, सीए हार्दिक इन 12 years इंस्टेड ऑफ 13 years. कहते हैं हार्दिक, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीजें जो आप बोल रहे हो ना, जो इतना मैंने पर्सनली रियलाइज किया है पिछले 3 साल से बच्चों से डेली इंटरेक्ट करके, और जब मेरे को अपनी जर्नी याद आती है कि हम जिस चीज को देख पाते हैं ना, वो कहीं पे ऐसा रहता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे गलती हो रही है. जैसे मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो जो भी सीए स्टूडेंट आज फेल हो रहे हैं, यदि वो फ्रैंकली एडमिट करेंगे तो दे नो कि भाई वो स्टडी मटेरियल को सही में टच नहीं करना चाहता, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता है पर कर नहीं पाता है. एंड जब आप किसी का साथ होता है, एक कम्युनिटी होती है ना, तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप चल पाते हो. और यही वो फैक्टर होते हैं जो हमारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में खड़े हुए होते हैं. पर कहते हैं जिनका भूला भटका यदि रात को आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं बोलते. हर एक की अपनी एक जर्नी है. एंड ऑफ द डे आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, आपको अपने नाम के आगे सीए लिखना है. एंड मैं आज वो फीलिंग पहुंचना चाहूंगा हार्दिक, वो जब सीए वाली फीलिंग नहीं थी, ऑफकोर्स जब दोस्त फ्रेंड आपके सब बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक चीज सता रही होगी कि यार ये दो वर्ड क्यों नहीं मिल रहे. जब आज प्राउडली आप अपने नाम के आगे सीए हार्दिक लगाते हो, वो वाली फीलिंग क्या है, और क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहोगे जो भी इस जर्नी पे थक गए हैं, हार गए हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगला अटेम्प्ट नहीं देते, गिव अप करते हैं तो. इसके लिए मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा. आपको आज लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बिलीव कीजिए मैं आज 4 दिन से उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा हूँ. मेरे दोस्त, उस दीवार के इस पार की जो दुनिया है ना,
वो इतनी सुहानी है कि आप नहीं इमेजिन कर सकते उस चीज़ को, कि वो 2 लेटर्स के साथ आपकी दुनिया कितनी बदल जाती है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लाइफ को लेके कि यार इतने अटेम्प्ट लग गए हैं, मुझसे हो पाएगा कि भी नहीं। आप ना चाहते हुए भी एक सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं कि सच में मुझ में कोई कमी है क्या, कि वो नहीं हो रहा। बट ट्रस्ट मी, वो जिस दिन सीए के जो 2 इनिशियल्स हैं आपके नाम के आगे लग जाते हैं, दैट डे इज लिटरली completely changing your world upside down. Attempts, sleepless nights, that struggle, you will literally feel that yes, everything has been paid off. आपके फ्रेंड्स के कॉल्स, आज 12 साल पुराने फ्रेंड्स के कॉल्स आए हैं मुझे उस दिन, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद दैट फीलिंग, सो हैप्पी अबाउट द फीलिंग दैट यस, आप खुद के लिए सेल्फ डाउट कर रहे हैं, दुनिया शायद ना कर रही हो। और लिटरली ये एक जो फीलिंग है वो तभी जाती है जब आपके नाम के आगे वो 2 इनिशियल्स लग जाते हैं। Now you have proven yourself, and it is just about one more attempt. अगर आप एक और अटेम्प्ट देते हैं और वो निकल जाते हैं, आपको पता है वो दुनिया आपकी बदल जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला है। और शायद ये फीलिंग मुझसे ज़्यादा कई, और इवन आपने अंकित, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो जो एक दिन होता है, उस दिन के बाद जो अगली सुबह होती है वो इतनी सुहानी होती है कि यार चलो, नाउ आई एम बीइंग अ सीए। मेरा दोस्त मेरे साथ सीए बना था, मैं उससे बोल रहा था कि भाई आज तो सूरज कुछ अलग ही नहीं दिख रहा है तेरे को। एकदम आई एडमिटेड कि ये एकदम पागलों जैसा सवाल था कि सूरज वही था। पर उस दिन मैं बोल रहा था कि देख कुछ सूरज अलग नहीं दिख रहा है, सुबह अलग नहीं दिख रही है। पर होता है दोस्त, यही फीलिंग होती है कि जब हम सीए बन चुके होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। इट्स नॉट लाइक सेम कि 2 साल 4 साल 10 साल, दोस्त 10 10 12 12 13 13 साल एक डिग्री के साथ रहना, आप समझ रहे हो, डेकेड बोलते हैं, डेकेड उसको। और जब उसके साथ किसी एक चीज को पाते हो ना आप, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन मैं पास हुआ हूं ना, वो लम्हा शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी रिपीट ना कर पाऊँ। तो आई थिंक हार्दिक, वो आपका भी लम्हा रहा होगा, और आप में सब लोगों का लम्हा रहा होगा, जिनका नहीं मिला है ना, उनका वो लम्हा वेट कर रहा है। बस दोस्त, जैसा हार्दिक ने मेंशन किया ना, यू आर जस्ट वन अटेम्प्ट अवे। ठीक है, जहां पे आपको ये प्रीफिक्स मिलने वाली है, आपको भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के आगे मिलने वाला है। आई होप कि हार्दिक की जर्नी से आपने बहुत कुछ लर्निंग ली होगी। ठीक है, वो सारी मिस्टेक अवॉइड करोगे जो इस जर्नी में आपको दिखी हैं, और वो सारी चीजें करने वाले हो जिससे आप अटेम्प्ट को बचा सकते हो। बाकी आज नहीं तो कल आप सीए जरूर बनोगे। और इसी थॉट के साथ मैं इस आज के इंटरव्यू को क्लोज कर रहा हूं। आई होप कि आप के मन में जो भी सवाल रहे होंगे उनको मैंने कवर कर लिया, कुछ भी चीजें बची हुई है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे।